बहुत सारे लड़के ये सोचते हैं कि मास्टरबेशन करना गलत है। असल में मास्टरबेशन कोई पाप या अपराध नहीं है। यह एक नेचुरल चीज़ है। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये आदत आपकी ज़िंदगी को कंट्रोल करने लगती है। जब आप दिन में कई बार करने लगते हो, जब पढ़ाई नहीं हो पाती और जब रात में सोने से पहले हमेशा अर्ज आती है या जब गिल्ट आपको खाने लगता है, तब ये एक साइकोलॉजिकल और बिहेवियरल प्रॉब्लम बन जाती है। आज का वीडियो इसी चीज़ को समझाने के लिए है कि आपका दिमाग इस आदत में कैसे फंसता है और आप इसे साइंटिफिकली कैसे तोड़ सकते हैं। मास्टरपेशन की असली समस्या यह नहीं है कि आप करते हो, बल्कि यह है कि आपका दिमाग इसे हर छोटी बड़ी समस्या का समाधान समझने लगता है। जब आप स्ट्रेस में होते हो, जब आपको बोर्डम आता है, जब लोनलीनेस फील होता है, आपका ब्रेन मास्टरबेशन को एक क्विक एस्केप की तरह यूज करता है। शुरुआत में तो ये हार्मलेस लगता है, लेकिन धीरे धीरे आपका माइंड हर निगेटिव इमोशन को हैंडल करने के लिए इसी शॉर्टकट का सहारा लेने लगता है। इससे आपकी मोटिवेशन कम होती है, पढ़ाई में फोकस नहीं लगता, कॉन्फिडेंस गिरता है और रियल लाइफ एक्सपीरियंसेस बोरिंग लगने लगती है। इसी तरह आपके ब्रेन का पूरा रिवार्ड सिस्टम डिस्टर्ब हो जाता है। अर्जेस का स्ट्रांग होना कोई सुपर नेचुरल चीज नहीं है। इसके पीछे एक बायोलॉजिकल फिनोमिना होता है जिसे डोपामिन साइकिल कहा जाता है। जब भी आप मास्टरबेशन करते हो, आपका ब्रेन बहुत हाई डोपामिन रिलीज करता है। प्रॉब्लम यह है कि डोपामिन किसी हार्डवर्क, अचीवमेंट या रियल एकम्प्लिशमेंट से नहीं आता। ये आर्टिफिशियली हाई होता है। नतीजा ये होता है कि आपका ब्रेन धीरे धीरे नॉर्मल चीज़ों से एक्साइटमेंट लेना बंद कर देता है, जैसे स्कूल जाना, पढ़ाई करना, लोगों से मिलना, बुक पढ़ना, सब डर लगने लगता है और दिमाग को फिर से वही इंस्टेंट हाई डोपामिन चाहिए होता है। इसलिए अर्जेस अचानक अनकंट्रोलेबल महसूस होने लगती हैं, क्योंकि आपका दिमाग खुद उस हाई डोपामिन की मांग करने लगता है। हर एडिक्शन की सबसे बड़ी ताकत उसका लूप होता है। मास्टरबेशन भी उससे अलग नहीं है। लूप ऐसे बनता है, पहले आपका दिमाग ट्रिगर होता है, फिर अर्ज आती है, उसके बाद आप एक्शन लेते हैं, फिर रिलीफ मिलता है, उसके बाद गिल्ट आता है और फिर से हमारा दिमाग ट्रिगर होता है। जैसे रात का अकेलापन ट्रिगर बन गया, फिर अर्ज आई, आपने एक्शन किया, फिर टेम्परेरी रिलीफ मिला, उसके बाद गिल्ट आया और गिल्ट ने स्ट्रेस बनाया, स्ट्रेस ने दोबारा अर्ज पैदा कर दी। इस लूप की सबसे खतरनाक बात यह है कि धीरे धीरे ऑटोमेटिक हो जाता है। एक समय बाद आपको महसूस भी नहीं होता कि आप किस मोमेंट पर ट्रिगर होते हैं। शरीर खुद ही रिएक्शन देने लगता है। इसलिए इस लूप को तोड़ना सबसे ज़रूरी है। आज हम जानेंगे सबसे यूनिक टेक्निक के बारे में, जिसे कहते हैं अर्ज स्विच मेथड। यह एक साइंटिफिकली डिजाइन तरीका है जो आपके दिमाग को ट्रिक करके अर्ज को कुछ सेकंड में कमज़ोर कर देता है। इसे आप ऐसे समझो, अर्ज का पीक सिर्फ 90 सेकंड तक होता है। अगर आप 90 सेकंड सर्वाइव कर गए तो अर्ज अपने आप 70 to 80% कम हो जाती है। अर्ज स्विच मेथड का काम यही है कि 90 सेकंड में दिमाग का फोकस सेक्सुअल अर्ज से हटाकर किसी दूसरी बॉडी सेंसेशन या मूवमेंट पर शिफ्ट कर देना। जैसे ही आपका माइंड स्विच होता है, अर्ज अपनी ताकत खो देती है। अब इसे 3 स्टेप में समझते हैं। स्टेप 1, 5 सेकंड माइक्रो शॉक ब्रीथिंग। जब अर्ज आती है, सेक्सुअल पार्ट एक्टिवेट होता है, ब्रेन का लॉजिकल पार्ट स्लो हो जाता है। उस समय आपको करना है 5 सेकंड का माइक्रो ब्रीदिंग शॉक। इसमें आपको 1 सेकंड में 2 तेज सांसें लेनी है और फिर 3 सेकंड में एक लंबी सांस छोड़नी है। यह छोटा सा ब्रीदिंग शॉक आपके दिमाग को सेक्सुअल पाथवे से निकाल कर इमरजेंसी मोड में डाल देता है। इससे आपका एमिगडाला, जो सेक्सुअल अराउजल को कंट्रोल करता है, अचानक एक्टिवेट होकर अर्ज को रोक देता है। इस टेक्निक से अर्ज तुरंत 30 to 40% कम हो जाती है। स्टेप 2, अपोजिट एक्शन रूल। अर्ज आते ही बॉडी ऑटोमेटिकली रिलैक्स पोस्चर में जाती है। इस पोस्चर में अर्ज स्ट्रॉन्गेस्ट होती है, इसलिए आपको अपोजिट करना है, बॉडी को एक्टिवेट करना है। तुरंत खड़े हो जाओ और 20 सेकंड की कोई भी फिजिकल एक्टिविटी कर लो, जैसे वॉल सिट, प्लैंक या 10 जंपिंग जैक्स। इससे ब्लड फ्लो सेक्सुअल ऑर्गन से हटकर मसल्स में चला जाता है। आपका दिमाग अचानक सेक्सुअल थॉट को इग्नोर करके फिजिकल एक्टिविटी पर फोकस करने लगता है। अर्ज धीरे धीरे 60% तक गिर जाती है। स्टेप 3, ऑब्जेक्ट एंकर टेक्निक। यह सबसे कमाल का हिस्सा है और सबसे यूनिक भी। आपको एक छोटा सा ऑब्जेक्ट चुनना है, जैसे पेन, ब्रेसलेट, रबर बैंड या कोई भी छोटा सा स्टोन। जब भी अर्ज आए, 20 से 30 सेकंड तक बस इस ऑब्जेक्ट को हाथ में रब करो। आपका दिमाग सेक्सुअल अर्ज को ब्रेक करके इस नई सेंसेशन पर फोकस करने लगता है।
इससे अर्ज अपने आप वीक हो जाएगी और आपका ब्रेन पुराने लूप में नहीं फंसेगा। इंडियन बॉयज की सबसे कॉमन प्रॉब्लम है रात में रिलैप्स। इसका कारण सिंपल है, रात में दिमाग का कंट्रोल सेंटर स्लो होता है और फ़ोन सबसे बड़ा ट्रिगर बनता है। इसलिए 2 नियम फॉलो करो। पहला, फ़ोन को बेड पर लेकर मत जाओ। दूसरा, सोने से पहले ठंडे पानी से फेस वॉश कर लो। कोल्ड वाटर शरीर का टेम्परेचर कम करता है और सेक्सुअल अराउजल को लगभग 50% तक रिड्यूस कर देता है। देखते हैं 3 वीक इम्प्रूवमेंट प्लान। पहले हफ्ते में आप सिर्फ अर्जेस को कंट्रोल करना सीखो। अर्ज स्विच मेथड को रोज करो। दूसरे हफ्ते में लाइफ स्टाइल इंप्रूव करो। रोज 30 मिनट एक्सरसाइज, 15 मिनट सन एक्सपोजर और कोई एक नई स्किल ऐड कर लो। तीसरे हफ्ते में फ़ोन डिटॉक्स और फोन को लगभग 80 to 90% कम करो। इन 3 हफ्तों में आपका ब्रेन पुरानी डिपेंडेंसी को भूलना शुरू कर देगा। अगर आप इस प्रोसेस को ऑनेस्टली फॉलो करते हो तो 1 हफ्ते में ही अर्जेस मैनेजेबल लगने लगेंगी और 1 महीने में आपका दिमाग पूरी तरह से रिगेन हो जाएगा। याद रखो, समस्या मास्टरबेशन नहीं है, समस्या कंट्रोल खो देना है और कंट्रोल वापस पाना सिर्फ साइंस से पॉसिबल है। तो हेल्थ से जुड़ी सभी जानकारी के लिए डॉक्टर जिन को सब्सक्राइब करना मत भूलना। धन्यवाद।